Good morning, grade 1. Welcome to your English class. In today's English class, we are going to create questions. Create यानी बनाना. We have to make. ठीक है, हमें खुद बनाना है. तो ये आप सोच रहे हो दीदी ये कल भी तो हमने किया था. सही बात है, हमने कल भी किया था. लेकिन कल आपके जो क्वेश्चंस आए थे वो उस पे हमें थोड़ा बदलाव लाना है. उसे हमें और क्रिएटिव करना है. तो दीदी ये वापस से ये ऑब्जेक्टिव कर रही है ताकि आप लोग सब क्वेश्चन क्रिएट करना अच्छे से सीख लो. इसीलिए हम दोबारा ये करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट से करेंगे. लास्ट क्लास में दीदी ने आपको पूरा पिक्चर दे दिया था कम्युनिटी हेल्पर का. इस बार थोड़ा सा आपको सोचना है. क्यों? क्योंकि दीदी ने कम्युनिटी हेल्पर का पिक्चर नहीं डाला है. दीदी ने कौन सा पिक्चर डाला है? कम्युनिटी हेल्पर के टूल्स का पिक्चर डाला है, उनके औज़ार का पिक्चर डाला है. तो आपको औज़ार देख के सोचना है कि ये कौन सा कम्युनिटी हेल्पर यूज़ करता है. यू हैव टू लुक एट द टूल्स एंड यू हैव टू थिंक which community helper uses these tools. So this time it is a little different. Let's start by first looking at the steps. Okay, so let's first start by looking at the step. The first step, look at the picture carefully. ये पिक्चर ध्यान से देखिए. Second step, identify which community helper uses these tools. Identify यानी पहचानो. क्या पहचानना है? विच कम्युनिटी हेल्पर यूजेस दिस टूल. कौन सा कम्युनिटी हेल्पर ये औज़ार यूज़ करता है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है यानी पहचानना है. थर्ड स्टेप, थिंक थिंक थिंक. सोचो सोचो सोचो. ऑफ 4 क्वेश्चंस यू विल आस्क दिस कम्युनिटी हेल्पर. आपको सोचना है 4 क्वेश्चंस, 4 प्रश्न जो आप इस कम्युनिटी हेल्पर से पूछोगे. एंड द लास्ट स्टेप इज़ वॉइस रिकॉर्ड दीज क्वेश्चंस एंड शेयर. यानी कि ये क्वेश्चंस आपको रिकॉर्ड करना है आवाज़ में और आपको शेयर करना है. सो लेट्स गो टू द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ? दीदी आपके लिए एक करके दिखाएगी. ठीक है, तो पहला पिक्चर आपके आँखों के सामने है. सो वेरी क्विकली, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप वॉज लुक एट द पिक्चर केयरफुली. सो पहला स्टेप क्या था? पिक्चर को ध्यान से देखिए. तो फटाफट अपने बाइनोकुलर्स बाहर निकालिए और ध्यान से देखिए. गेट योर बाइनोकुलर्स आउट एंड लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड थिंक. व्हाट इज़ माय सेकेंड स्टेप? आइडेंटिफाई द कम्युनिटी हेल्पर. तो मैं सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग हु यूजेज अ मिल्क कैन लाइक दिस. दिस लुक्स लाइक अ कैन और ये मिल्क कैन के जैसे दिख रहा है. मिल्क का जो डब्बा होता है वैसा दिख रहा है. तो ये कौन यूज़ करता होगा? पता चल गया. दिस इज़ यूज बाय द मिल्क मैन. तो जब मैं वॉइस रिकॉर्ड करके आंसर भेज रही हूँ ग्रुप पे, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी दीज टूल्स आर यूज्ड बाय द मिल्क मैन. ओके, नाउ अब थर्ड स्टेप क्या था? थिंक ऑफ 4 क्वेश्चंस यू विल आस्क. सोचो आप ये कम्युनिटी हेल्पर को कौन से 4 क्वेश्चंस पूछने वाले हो. चलो सोचते हैं साथ में. अपना थिंकिंग कैप पहनो. दीदी ने अपना पेन लिया है. आप भी पहन लो जल्दी से अपना थिंकिंग कैप और लेट्स थिंक. ये कम्युनिटी हेल्पर को क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. चलो, सबसे पहले क्वेश्चन दीदी सोच रही. व्हाट इज़ इन दैट कैन. उस कैन में क्या है? देखा दीदी का क्वेश्चन कितना डिफरेंट है. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर नेम. आपका नाम क्या है. आप कम्युनिटी हेल्पर को नाम भी पूछ सकते हो, है ना. ज़रूरी थोड़ी है हर बार आप पूछो व्हाट टूल्स यू यूज़, वेयर डू यू वर्क. बार सेम क्वेश्चंस नहीं, आप नाम भी पूछ सकते हो. या फिर आप पूछ सकते हो और यू कैन आस्क अ क्वेश्चन लाइक वेयर डू यू लिव, है ना. व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव. या और व्हाट टाइम विल यू कम टुमारो. आप कल कितनी बजे आओगे. और यू कैन आस्क हाउ आर यू. दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन आस्क. कम्युनिटी हेल्पर है, इंसान है, आप पूछ सकते हो हाउ आर यू. आप कैसे हो, है ना.
और क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मिल्कमैन को? हाउ मेनी काउज एंड बफेलोज डू यू हैव? फ्रॉम वेयर डू यू गेट द मिल्क? देन यू कैन आस्क समथिंग लाइक व्हाट इज़ द रेट ऑफ मिल्क? व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ मिल्क? आप दूध क्या भाव पे बेच रहे हो? व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द मिल्क दैट यू आर सेलिंग? और एट व्हाट प्राइस विल यू सेल द मिल्क? ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. इज़ दिस काउज मिल्क? क्या ये गाय का दूध है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. तो आपको सोचना है और 4 क्वेश्चंस पूछने हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस मैंने मिल्कमैन को पूछे हैं वो सेम टू सेम आप बाकी कम्युनिटी हेल्पर्स को नहीं पूछना है. आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है कि मैं कैसे कौन से क्वेश्चन पूछूं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप हिंदी में सोच लो वो क्वेश्चन, है ना. पहले हिंदी में सोच लो मैं क्या पूछ सकता हूँ. फिर जब आप बोल रहे हो, जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तब आप इंग्लिश में बोलो. तो आप मन में हिंदी में सोच रहे हो लेकिन आप बोल रहे हो इंग्लिश में, वैसा भी कर सकते हो. कई बार क्या होता है, अपने सोचना, हिंदी में सोचना इजी हो जाता है ना. फिर आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, उसका अनुवाद कर लीजिए इंग्लिश में, और इंग्लिश में आप जवाब दे सकते हो. चलो लेट अस सी, दिस वाज एन एग्जाम्पल. ये आपको करना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये दीदी ने कर दिया आपके लिए, आपको ये नहीं करना है. आपको करना क्या है, देखिए, लेट्स सी. सो दीदी हैज़ पुट 3 पिक्चर्स ऑन योर वर्कशीट. ठीक है, पिक्चर नंबर A, पिक्चर नंबर B and picture number C. So you have to look at the picture carefully. First step. Second step, think. Which community helper uses this tool? Then again think. What are the 4 questions you will ask this community helper? Okay, so when you're voice recording, the first sentence you will say is, these tools belong to, जो भी आपको बोलना है, जो भी आपका आंसर हो. और आप ऐसे भी बोल सकते हो, these tools are used by, आपको जो भी बोलना है, आपका जो आंसर है. ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. ऐसे 4 क्वेश्चंस आपको वॉइस रिकॉर्ड करके दीदी को भेजना है. I hope you have all understood what Didi wants you to do. In case you have not understood, quickly you can send Didi a personal message on her personal WhatsApp. Didi will definitely help you. अगर आपको नहीं समझ में आया है क्या करना है, तो आप दीदी को पर्सनल व्हाट्सएप पे प्लीज़ आपके क्वेश्चन पूछिए, दीदी आपको ज़रूर हेल्प करेगी. सो कम ऑन, लेट्स गेट सेट गो, एंड डोंट फॉरगेट योर थिंकिंग कैप्स. ये आपका थिंकिंग होना चाहिए. हाँ, यू हैव टू यूज़ योर थिंकिंग कैप. दूसरे का थिंकिंग कैप नहीं यूज़ करना. मुझे पता है ग्रेड 1 बहुत स्मार्ट है. स्वाति दीदी, विधि दीदी आप लोगों की बहुत तारीफ़ करती है. आई नो यू कैन डू इट. कम ऑन, लेट्स गेट सेट गो.